देखो, आप सोचोगे कि परमेश्वर जो उसकी इच्छा में चलता है उसे क्यों ब्लेस करता है, उसे क्यों ऊंचा करता है? तो क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर उसे करे जो व्यभिचार करता है, जो गलत काम करता है, जो चोरी करता है, जो पत्थरों को भगवान मानता है परमेश्वर को छोड़कर, इंसानों को ईश्वर मानता है? क्या परमेश्वर उसे ऊंचा करे? अरे उसे क्यों करेगा परमेश्वर? क्योंकि वो तो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, वो परमेश्वर से दूर है, वो गलत चीज कर रहा है। तो परमेश्वर क्या, गलत चीज करने का फल क्या है? नाश। तो क्या चाहते हो कि परमेश्वर नाश होने वालों के भी साथ काम करे? परमेश्वर किसी से जबरदस्ती नहीं करता, लेकिन वो वर्ड देता है, वो बात करता है, लेकिन हमें इंसानों के ऊपर उसने छोड़ दिया कि सही और गलत को चुनना हमारा काम है, हमारा काम है। क्योंकि परमेश्वर कभी भी जबरदस्ती किसी को नहीं बदलता, वो जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता, वो सिर्फ वचन देता है और हमारे मन के ऊपर छोड़ देता है, लेना या ना लेना, चुनना सही गलत को हमारा काम है, समझना हमारा काम है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, तुम लोगों के पास बुद्धि है, तुम लोग समझ सकते हो हाँ ये बात क्या है, हाँ बात ये सत्य है, हाँ बात ये मेरे लिए जीवन की है। तो ये हमारा काम है बात को पकड़ना। अच्छा, पुराने नियम में आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने अपने लोगों को जितवाया और दूसरे लोगों को मरवाया अपने लोगों से। इन बातों से मैं पहले कंफ्यूज था, मैं परमेश्वर से इन बातों का आंसर मांगता था कि परमेश्वर ऐसे क्यों हो रहा था कि जब तेरे लोगों को लोग मार रहे थे तो आपने उन्हें जिताया, वो लोग मारे गए। तो ये चीजें क्यों थी? यीशु मसीह ने जो काम किए उस समय, क्या उन लोगों ने रियल में देखा या नहीं देखा? देखा ना? क्या यीशु मसीह ने जब एक लंगड़े को चला दिया या अंधे की आंखें खोल दी, तो उस समय याजक, यहूदी, फरीसियों के लिए वो झूठ मूठ था या सत्य काम था? 100% उन्होंने अपनी आंखों से जन्म के लंगड़े को देखा कि हाँ इसकी आंखें बिल्कुल खुल गई। अच्छा, उन्होंने ये काम देखकर भी यीशु पर विश्वास नहीं किया, उन्होंने अपना मन नहीं फिराया। यीशु मसीह ने उन्हें कहा, अच्छा तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मुझे पिता ने भेजा है, अगर तुम मुझ पर यह विश्वास नहीं करते कि मुझे पिता ने भेजा है, तो इन कामों के कारण विश्वास करो जो पिता मुझ में होकर काम करता है। फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। ठीक है, इसका मतलब वो पूरी तरह से क्या हो चुके थे? करप्ट। करप्ट का मतलब होता है जो परमेश्वर की बात को कभी भी नहीं मानेंगे, जो सत्य को कभी नहीं मानेंगे, वो इस दुनिया में गलत चीज करेंगे, शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? शैतान उन्हें इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो लोग जब परमेश्वर के लोगों से टकराए तो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने जितवाया, परमेश्वर ने अपने लोगों से उनको हरवाया। ये खुदा की ताकत। और परमेश्वर ने फिर क्या किया? जब परमेश्वर के लोग सच्चाई से चले, जैसे खुदा जाता था वैसे चले, तो परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें ऊंचा किया, ऊंचा। हालेलुया। एक वचन है भजन 7 में, फिर उसने अपने दास दाऊद को चुनकर भेड़शालाओं में से ले लिया, वह उसको बच्चे वाली भेड़ों के पीछे पीछे फिरने से ले आया कि वह उसकी प्रजा याकूब की अर्थात उसके निज भाग इज़राइल की चरवाही करे। तब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की। तो क्या लिखा यहां पर? यहां पर लिखा परमेश्वर ने दाऊद को भेड़शाला में से चुन लिया। और भेड़शाला में क्या है? सिंहासन लगे हैं, बड़े बड़े तख्त हैं, बड़े बड़े सिंहासन हैं भेड़शाला में। क्या है भेड़शाला में? भेड़शाला में गोबर है, भेड़ों का गोबर, गंदगी। अरे वो बहुत नीचे की जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल नीचे, जहां कभी नहीं पता चलेगा कि ये परमेश्वर का जन है।
आप लोगों में से कभी नहीं पता चलेगा अगर आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चले। आप जानते हैं आप लोगों को भी परमेश्वर ऊंचा करना चाहता है, सबको वो दिखाना चाहता है कि आप मेरे लोग हो। इसीलिए परमेश्वर ने भेड़शाला से, जहां गोबर है, बिल्कुल नीचे की जिंदगी, सारी उम्र वो काम करते करते दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि दाऊद नाम की कोई चीज था, लेकिन परमेश्वर ने उसे वहां से चुन लिया एक बड़े काम के लिए, एक बड़े काम के लिए। वो बड़ा काम कैसे होना था? वो दाऊद के मन से, जब वो पूरे मन से परमेश्वर के साथ चलता तब वो काम पूरा होना था। और बाइबल में लिखा वो चला, वो पूरे मन से चला, वो भय रखता था, वो परमेश्वर के वचन को आदर देता था, वो सबसे पहला दर्जा परमेश्वर को देता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे राजा बनाकर दुनिया के लिए ऊंचा किया। हालेलुया। अगर आप लोग दिहाड़ीदार हो, आज आप गरीब हो, आज आपका कोई काम नहीं अच्छा, आप समझते हो मेरी छोटी जाति है, ये है वो है, तो इन सब बातों को भूल जाओ, क्योंकि कोई छोटी जाति या बड़ी जाति परमेश्वर ने नहीं बनाई। उसने बनाया आपको इंसान। आप इंसान हो। जब आपको ये सब बातें सीखने में और समझने में आ गई और आपको भी चलना आया, तो आप क्या होंगे? ऊंचा किए जाओगे। हालेलुया। नए नियम में पढ़ोगे तो नए नियम में यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब वो चेले नहीं थे तो कौन थे? आम मनुष्य थे, इंसान थे। आप जानते हो अब आप लोग कौन हो? अब आप परमेश्वर की निज प्रजा हो, आप परमेश्वर की संतान हो। अब आपको ये विश्वास चाहिए, आपके अंदर ये मन चाहिए कि मैं अब परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। जब आपको ये विश्वास होगा, आपको अच्छे से पता होगा, तो फिर आप गलत चीज नहीं करोगे, आप सही जो परमेश्वर चाहता है वो करोगे। जब आपको ये पता है, क्योंकि परमेश्वर की संतान पवित्र, परमेश्वर की संतान पवित्र है, कोई गलत काम नहीं करेगी, तो फिर आप आगे और ऊंचे किए जाओगे। ठीक है। लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब अपने काम के लिए पृथ्वी पर अपना काम किया, उसने देह में आकर शब्द देहधारी हुआ। ठीक है। आप जानते हो इस दुनिया के बहुत सारे लोग परमेश्वर को क्या बोलते हैं? शब्द। बड़े बड़े डेरों में, कई सारे धर्मों में परमेश्वर को क्या बोलते हैं? एक शब्द। लेकिन जब आप उनके ग्रंथों में यह पढ़ते हो कि परमेश्वर एक शब्द है, लेकिन उनसे भी पहले जो सबसे पहले ग्रंथ बाइबल, इसमें पढ़ते हो तो वो शब्द देहधारी हुआ। कितनी बड़ी बात है ना। अरे वो शब्द की बात करते हो और यहां पर वो शब्द क्या हुआ? देहधारी। लेकिन शब्द को तो मानते हैं, वो शब्द है परमेश्वर, ये तो मानते हैं, लेकिन वो शब्द देहधारी हो गया, ये नहीं मानते लोग। वो यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो ही खुदा है, वही परमेश्वर का प्रतिरूप है। आप जानते हो जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा और मुर्दों में से जिंदा हुआ, तो वो एकदम से चेलों के साथ नहीं रहता था, चेलों के पास आता था 1 घंटा, फिर चला जाता था, फिर आता था, ऐसे बीच 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 बीच। लेकिन चेले आपस में दूसरे सब लोगों को बताने लगे, यीशु आया, यीशु ने हमसे बातें की, वो जिंदा हो गया। लेकिन जानते हो थोमा ने क्या कहा? जब थोमा को पता चला तो थोमा ने कहा, मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक यीशु मसीह के हाथ नहीं देखूंगा, उसके हाथ में जो कील की मोरियां हैं उसमें उंगलियां डालकर नहीं देखूंगा, उसके पंजरों को चेक नहीं करूंगा, मैं नहीं विश्वास करता कि वो जिंदा हो गया। अभी वो बातें कर रहा था तो यीशु मसीह वहां आ खड़ा हुआ। जब उसने देखा, थोमा ने कहता, ओ माय गॉड, ओ माय लॉर्ड।
एकदम उसके होश उठ गए। तो यीशु मसीह ने जानते से क्या कहा, हे थोमा, अब तुम ये ऐसे इसलिए बोलते कि तुमने मुझे देख लिया, तुमने मुझे अभी देखा है इसलिए विश्वास कर रहे हो, लेकिन धन्य होंगे वो जिन्हें जो मुझे बिना देखे विश्वास करेंगे। हालेलुया। आप लोगों ने विश्वास किया, दुनिया ने अभी नहीं किया। दुनिया को नहीं पता अभी यीशु मसीह कौन है, आपको पता चला है, आप लोगों का मन खुला है, आप पर यह अनुग्रह हुआ, वो बड़ा अनुग्रह। आप छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी चीजों के लिए मन खराब कर रहे हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे आप पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ, ये काम क्या जो आप जिनके लिए मन खराब कर रहे हो। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है आपकी प्रॉब्लम। क्या है ये प्रॉब्लम जिसके लिए आप सोच रहे कब होगा, क्या होगा, मन खराब कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। अरे आप पर इतना बड़ा अनुग्रह हुआ है कि आप लोगों ने यीशु पर विश्वास कर लिया। आप जानते हो दुनिया वाले पिता, परमात्मा, परमेश्वर बोलते हैं दुनिया वाले, लेकिन बाइबल ये कहती है जिसको वो शब्द बोलते, परमेश्वर बोलते, परमात्मा बोलते, वही परमात्मा शब्द देदारी हुआ है पुत्र के रूप में। और बाइबल में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा जिसने पुत्र को कबूल नहीं किया उसने पिता को भी नहीं कबूल किया। हालेलुया। क्योंकि पिता ने मुझे भेजा है, पिता खुद पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है। अगर आपने पुत्र को नहीं माना तो पिता को नहीं माना, क्योंकि पिता ने यह काम किया है। तो सोचो लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि उद्धार का काम यीशु मसीह के द्वारा हुआ, कोई दूसरा कारण, कोई दूसरा विषय इस दुनिया में नहीं है। प्राउड करने वाला विषय है, इतना धन्यवाद करने वाला विषय है। अगर ये विश्वास आपके अंदर काम कर रहा है, ऐसा विश्वास, मैं दावे से कहता हूं कि तुम जकड़े नहीं रहोगे, तुम बीमार नहीं रहोगे, तुम दबे नहीं रहोगे, तुम उठाए जाओगे और ऊंचे किए जाओगे। अगर तुम्हें यह विश्वास है यीशु क्यों आया, उसका देह में आना, क्रूस पर चढ़ना, मुर्दों में से जिंदा होना, इतना मार खाना, कोड़े खाना, ये सारा कार्य यीशु मसीह ने क्यों किया। अगर तुम लोगों को ये पता है, शैतान की ऐसी की तैसी कि वो तुम पर अधिकार रखे, तुम दबाए नहीं जाओगे, तुम ऊंचे किए जाओगे। हालेलुया।